हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप जान ले जो एडली से आए रहते हैं उसको थोड़ा इसमें दिक्कत ना हो, उसके लिए देखो सबसे पहले 103 और डबल ई मतलब तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 103 ब्रांच कोड। चलिए यहाँ पे देखिए पीसीसी करके 0001 दिया हुआ है। विषय कोड में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, मतलब ये पहला सब्जेक्ट हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। का क्रेडिट कितना है? 4 क्रेडिट है। और ये कितने आवर का होता है? 3 आवर का एग्ज़ाम होता है और ये 4 क्रेडिट का है। तो चलिए इसका मॉड्यूल बाय मॉड्यूल देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला मॉड्यूल में देखें तो आपको मिला हुआ है यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में सबसे पहले कौन सा? सुपरपोजिशन आप जानते हो कि जैसे I1 I2 फाइंड करिए और दोनों का जोड़ के निकालिए कितना आया। अलग अलग इंडिविजुअल सोर्स से सुपरपोजिशन वो हो गया। थेवेनिन भी आप जानते होंगे, किसी भी सर्किट को VTH और RTH के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों क्या होता है? सीरीज में। और यही रहेगा नॉर्टन। तो कैसे करिएगा उसका? IN और RN में रिप्लेस करिएगा और ये दोनों कैसा होगा? पैरेलल में, जहाँ पे ये सीरीज में और ये पैरेलल में। तो सबसे पहला कौन सा है? सुपरपोजिशन थ्योरम। दूसरा कौन सा है? थेवेनिन थ्योरम। तीसरा कौन सा है? नॉर्टन थ्योरम। और उसके बाद है MPTT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। MPTT के बारे में आप जानते होंगे। MPTT मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। उसके बाद रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, एनालिसिस विथ डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? आप जानते होंगे कि सोर्स मेरा होता है एक डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे देखिए ये Vx लिखा हुआ है 2Vx, तो ये Vx क्या हो गया? कोई अगर वोल्टेज सोर्स Vx है, करंट सोर्स भी Vx हो सकता है। तो अलग अलग सर्किट में हम बात करें कि कौन सा करंट डिपेंडेंट है। अगर Vx है तो इस समझिए वोल्टेज डिपेंडेंट, या तो ये करंट सोर्स हो सकता है या वोल्टेज सोर्स हो सकता है। तो इसी में बोल रहा है कि जो आप सर्किट बनाइएगा थ्योरम का, उस सर्किट में क्या क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ आप इसका एनालिसिस करिए। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है नोड और मेश जानते होंगे। अगर सर्किट में अगर जो एक लूप टाइप का बन गया, मेश हो गया। और नोड मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहे हैं, जंक्शन को ही नोड बोल देते हैं। तो हो गया, पहला मॉड्यूल में हमको ये सब पढ़ना है और डुअलिटी का ही कंसेप्ट पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ेगा कि कैपेसिटर, इसका डुअलिटी क्या है? इंडक्टर। और बोलेगा आर रेजिस्टेंस, इसका डुअलिटी क्या है? 1/R। एक प्रकार से ना जिसका जो चीज़ से मेल हो रहा है उसका उल्टा टाइप का ये डुअलिटी हो जाएगा। जैसे बोल देगा RTH, इसका डुअलिटी क्या है? तो क्या हो जाएगा? RN। थेवेनिन का डुअलिटी क्या है? नॉर्टन। तो इसका डिटेल देखिएगा। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल में दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क। इसमें कि हम लोग क्या करेंगे? RL सर्किट, RC सर्किट,
और RLC सर्किट। इसका ना इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालेंगे। एक बार तो हम लोग डिपेंडेंट सोर्स लगाएंगे, एक बार डिपेंडेंट नहीं, एक बार सोर्स के साथ हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे और एक बार विदाउट सोर्स के साथ, और इसमें फाइंड करेंगे क्या क्या, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। इसमें जैसे फाइंड करेंगे कि 0+ पे क्या है इसका कंडीशन है और इन्फिनिटी पे क्या है, ये सब फाइंड करेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट के बारे इसको बुलाया जाता है, तो वही सिलेबस में दिया हुआ है। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इन नेटवर्क एलिमेंट, फोर्स और फ्री रिस्पॉन्स। फोर्स मतलब वोल्टेज या करंट सोर्स के साथ होगा, और फ्री मतलब विदाउट सोर्स के साथ रहेगा तो फ्री रिस्पॉन्स रहेगा। टाइम कांस्टेंट हम बताए कि ये टाउ हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, और उसके बाद देखिए स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट मतलब जो बहुत समय से चल रहा है और जिस कोई चेंज एकाएक आ गया उसको ही बोलते हैं ट्रांजिएंट। अब देखिए तीसरा मॉडल में दिया हुआ है साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, AC सर्किट के बारे में पढ़ना है। दूसरा मॉडल में देखिए, दूसरा मॉडल में बोल रहा था स्टेडी स्टेट, तो इसको ट्रांजिएंट कंडीशन भी बोला जाता है कि 0+ पे सर्किट मेरा कैसा है और 0- पे कैसा है और इनफाइनाइट पे क्या होगा। स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट को भी बोला जाता है, और ट्रांजिएंट 0+ और 0- पे देखा जाएगा तो हो जाएगा जहाँ पर चेंज आ गया वही ट्रांजिएंट समझिए। ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इसका, अलग अलग मॉडल बाई मॉडल भी इसका फुल वीडियो इस पे अपलोड होगा। तो चलिए नेक्स्ट मॉडल में देखिए AC सर्किट, AC जो वेव फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ना है कि AC रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन फंक्शन, फेजर डायग्राम उसके बारे में पढ़ना है। इम्पीडेंस क्या होता है, R+C XC सबका जो मिला दीजिएगा तो हो जाएगा इम्पीडेंस। टोटल रेजिस्टेंस हो गया। एडमिटेंस क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि इसका जेड का, जिसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पट में आएगा एडमिटेंस, यहाँ पे भी है तो समझ लीजिए। और उसके बाद में AC एनालिसिस, इफेक्टिव RMS वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना, और दिया हुआ है एवरेज पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर। थ्री फेज सर्किट के बारे में थोड़ा पढ़िए, उतना पूछता नहीं है। म्यूचुअल कपल्ड सर्किट ये पूछता है, म्यूचुअल कपल्ड सर्किट, डॉट कन्वेंशन इन कपल्ड सर्किट। और ये देखिए टॉपिक तो आइडियल ट्रांसफार्मर इसमें थोड़ा दे दिया है, सिर्फ नाम के लिए, इसका कोई काम नहीं था इसमें। चलिए कोई नहीं, पढ़ लेंगे हम लोग थोड़ा आइडियल ट्रांसफार्मर की। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें कोई लॉस नहीं होगा, और इसकी फेजर डायग्राम थोड़ा देख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं, तो दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैप्लास। ये क्वेश्चन इसमें से बहुत आता है कि पोल और जीरो के बारे में पूछेगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, मैग्नीट्यूड और फेज निकालना होगा। लैप्लास सबसे पहले सर्किट, लैप्लास क्या करता है, जो टाइम डोमेन फंक्शन रहता है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में चेंज करता है। स्टैंडर्ड इनपुट सबसे पहले पढ़िएगा, रैंप सिग्नल क्या होता है, स्टेप सिग्नल क्या होता है, इसके बारे में पढ़िएगा। स्टैंडर्ड इनपुट वही हो गया, और कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन
इन्वर्स लेप्लास ये नहीं पूछता आई थिंक, फिर भी दे दिया है तो सिलेबस में। कन्वोल्यूशन उसका पढ़िएगा और इन्वर्स लेप्लास पढ़िएगा। ट्रांसफॉर्म नेटवर्क विद इनिशियल कंडीशन ये सब पढ़ना होगा इसमें मॉड्यूल नंबर 4 में। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 2 पोर्ट नेटवर्क। मैक्सिमम आपका क्वेश्चन है 2 पोर्ट नेटवर्क से ही आ जाता है मैक्सिमम। 2 पोर्ट में किस क्या क्या पढ़िएगा कि इंटरनल पेयर, टर्मिनल पेयर के बारे में। 2 पोर्ट नेटवर्क में क्या रहेगा, जैसे ये मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 इनपुट रहेगा 2 आउटपुट रहेगा। पोर्ट कंडीशन में क्या है कि अगर यहाँ से जा रहा है मेरा आई करंट तो इसी साइड यहाँ से निकल जाएगा मेरा आई करंट। अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा आई करंट। ठीक, ये पोर्ट और यहाँ पे करंट समान नहीं रहेगा। यहाँ पे आई डैश निकला तो यहाँ पे आई डैश, आई नॉट इक्वल टू आई डैश होगा। ये बात समझ लीजिए। 2 पोर्ट नेटवर्क में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। 2 पोर्ट नेटवर्क में लेवल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब Z11 Z12 इम्पीडेंस पैरामीटर। इम्पीडेंस मतलब जेड पैरामीटर को बोला जाता है इम्पीडेंस पैरामीटर जेड। दूसरा क्या है, वाई एडमिटेंस पैरामीटर। ट्रांसमिशन पैरामीटर किसको बोला जाता है, कैपिटल टी को। और हाइब्रिड पैरामीटर एच पैरामीटर। इंटीग्रेशन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन मतलब एक का दूसरे में चेंज हम लोग देखेंगे। और मतलब 2 पोर्ट नेटवर्क में एडमिटेंस को हम लोग ले जा सकते हैं कितने, एम्पीडेंस में। एम्पीडेंस को हम फिर हाइब्रिड में ला सकते हैं। ये इंटर कन्वर्जन समझिए कि एक का दूसरे में चेंज करना। ये मेरा हो गया नेटवर्क का सिलेबस था, सर्किट का। ECA इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस का सिलेबस। इसमें आप लोग सबसे बढ़िया बुक मिल जाएगा आपका साधिक्यू का, देख लीजिएगा। साधिक्यू का बुक, साधिक्यू का दिया हुआ यहाँ पे। अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा चैनल के बायो में। चलिए दूसरा देखते हैं एनालॉग में क्या क्या पढ़ना है। इसका देखिए एनालॉग सर्किट के क्या है। कोड है मेरा DD03 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अलग चीज़ है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चीज़ है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्किट, तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा। 3 क्रेडिट का है मेरा और ये 3 घंटा का होता है। तो सबसे पहले इस पहला यूनिट में इसमें क्या दिया हुआ है, डायोड सर्किट। डायोड सर्किट में आप लोग पहले बेसिक पढ़िएगा, PN जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने का। फिर रिव्यू हाफ वेव, मतलब इसका जो डायोड होता है उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़िएगा। कौन कौन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, क्लिपिंग सर्किट, क्लैंपिंग सर्किट, इस सब के बारे में पढ़िएगा। दूसरा में दिया हुआ है, सिलेबस छोटा दिख रहा है लेकिन पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा में दिया हुआ है BJT सर्किट। दूसरा मॉड्यूल में स्ट्रक्चर ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT, डायरेक्ट यहाँ से दिया हुआ है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा BJT से। BJT में क्या पढ़ना पड़ेगा कि BJT में 3 टर्मिनल बेसिक कंस्ट्रक्शन डिटेल पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि पूछ देता है। BJT एज स्विच पढ़ना पड़ेगा, दिया हुआ है सिलेबस में हाईलाइट करके। BJT एज एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल सर्किट। और हाइब्रिड सर्किट तो पूछता ही है, हाइब्रिड सर्किट पर पूछा था। करंट मिरर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, एम्पलीफायर। तीनों एम्पलीफायर को
डिटेल में पढ़िएगा। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो पूछता है। कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर और इक्विवेलेंट और हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पूछता है। और चौथा जो है तीसरा यूनिट जो है मेरा मॉसफेट है। तो मॉसफेट में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा फेट के बारे में। बेसिक फेट नहीं पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा मॉसफेट। फेट पढ़िएगा, उसके बाद आपको मॉसफेट। तो मॉसफेट में जैसे उस बीजेटी में पढ़े हुए वैसे मॉसफेट एज ए स्विच, मॉसफेट एज एम्पलीफायर, बायसिंग पढ़िएगा। बीजेटी में बायसिंग पढ़िएगा। कॉमन बेस इसमें क्या, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन, तो इसमें है क्या कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, एम्पलीफायर पड़ेगा। उसमें जो 3 टर्मिनल है उसके बारे में पड़ेगा एम्पलीफायर में। तो स्मॉल सर्किट गेन, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंसेस, ट्रांसकंडक्टेंस पड़ेगा और हाई फ्रिक्वेंसी इक्विवेलेंट मॉडल पड़िएगा। और जो 4-5 है तो चौथा मॉडल है जो मेरा दिया हुआ है ओपैम के बारे में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप लोग जानते होंगे, नहीं तो सबका हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, वीडियो भी आप बोलिएगा तो प्रोवाइड हो जाएगा। ओपैम जैसे आप पढ़िए चौथा मॉडल में, उसके बाद आपको पढ़ना होगा पाँचवा में। ये दोनों हैं, पाँचवा और छठा, दोनों का एप्लीकेशन है। जैसे इसमें आप लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम पढ़िएगा और इसमें पढ़िएगा नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम। लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ओपैम की ही हेल्प से बनाया जाता है, क्योंकि इन्हीं तो लीनियर हो गया, यहाँ पे नॉन लीनियर हो गया। डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़िएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, एक्टिव फिल्टर, PPID, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर और कंट्रोलर के बारे में 3 PPI PID कंट्रोलर। उसके बाद आपको दिया रहेगा वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ये भी पूछ देता है कभी कभी, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये अब देखिए लास्ट में दिया हुआ है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, स्क्वायर वेव, तो जो ऑसिलेटर वाला पार्ट है वो इसमें दे दिया हुआ है। प्रिसीजन डायोड शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया था, और पी डिटेक्टर और मोनोशॉट के बारे में पूछ लिया था। तो इसमें 2 का डिस्कशन हम लोग कर दिए हैं। कौन कौन सा, एक पढ़े हैं ECA और दूसरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन दोनों का हम लोग डिस्कशन कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मशीन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल्ली डिस्कशन करेंगे। मशीन और पावर सिस्टम अगर आपका कमांड हो गया तो इलेक्ट्रिकल में आप महारत हो गए, क्योंकि ये दोनों देखिएगा 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, पावर सिस्टम भी और इलेक्ट्रिकल में मशीन भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।